तो आज हमारे साथ में बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जुड़ चुकी हैं और इनके बारे में मुझे इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी दी गई है। वैसे तो इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सारी दुनिया में इन्होंने अपनी पहचान हासिल की है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिनको हम अभी स्क्रीन पे देखने वाले हैं, ये वर्ल्ड रेसलिंग प्रोफेशनल द्वारा वर्ल्ड्स बेस्ट रेसलर प्रमाणित किए गए हैं। उसी के साथ साथ ये बिग बॉस जैसे कि बहुत ही फेमस टीवी सीरीज में फाइनलिस्ट रहे हैं 2013 में। ही इज रेसलर, he is actor, he is motivational speaker, he is a philanthropist, he is a health guru and he is an honorary doctorate. बट इस सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जिनको मैं अभी स्क्रीन पे बुलाने वाला हूं दोस्तों, ही इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। सो मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग अभी यूट्यूब पे लाइव है, मैं जानता हूं हजारों लोग लाइव हैं, एक बार जोरदार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में तालियां बजा के संग्राम सिंह का इस वर्चुअल स्क्रीन पे स्वागत करें। संग्राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हम बहुत आभारी हैं आपके, दैट यू आर हियर टुडे विद अस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत संग्राम सर आपका। जी थैंक यू सो मच और सब नमस्ते और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। कि संग्राम जी, आपने आज समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं आपको यूथ डे में एमवे इंडिया की तरफ से वेलकम करना चाहूंगा। और ये जो एमवे की दुनिया है, ये बहुत ही पैशनेट लोगों की दुनिया है। यहाँ का जो युवा है, ये दुनिया में कुछ भी हासिल कर जाने की क्षमता रखता है। लेकिन आज वो युवा आपसे कुछ सीखना चाहता है, वो आज युवा आपसे कुछ प्रेरणा लेना चाहता है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कम उम्र में अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपने हौसले और अपने जज्बे से हासिल किया है। बट संग्राम जी, किसी भी सफलता की कहानी बिना उतार चढ़ाव, बिना रोक टोक, बिना गिरे सफलता नहीं मिलती, और वही आपके साथ में भी है। और इसीलिए आप इतने इतने महान व्यक्ति माने जाते हैं भारत में। तो आज हम चाहेंगे कि आज आप अपनी कहानी के जरिए हमारे इस एमवे की यूथ को प्रेरणा दें और अपनी अपनी स्टोरीज के जरिए उन्हें एक दिशा दिखाएं, ताकि वो अपने जीवन में अपने सारे सपने, अपने सारे मकाम हासिल कर सके। बहुत बहुत स्वागत संग्राम जी आपका, ओवर टू यू। जी थैंक यू मयूर जी, जो आपने इतने शब्द बोले। मैं तो सच बताता हूँ कि मुझे लगता है कि भैया हम जीरो पे खड़े। एक पुरानी कहावत है उससे जाने से पहले कि भैया सीखना बंद तो जीतना बंद। जिंदगी भर एक स्टूडेंट बने रहो, सीखते रहो, और सीखने की उम्र होती नहीं। चाहिए आप भले ही आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 50 साल के, 70 साल के हैं, तो आप अपनी लाइफ को सीखते रहिए और अपनी जिंदगी में जो आपकी दिनचर्या है उसको बना के रखिए। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आप सबसे कह रहा हूं कि देखिए, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ एक टैलेंट है कि मैं जिंदगी में कभी हार नहीं मानता। और मैंने अपनी जिंदगी की कहानी एक बड़े छोटे हरियाणा में एक छोटे से गांव से शुरुआत की, और रोहतक डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव पड़ता है। तो एक बड़ी हम्बल फैमिली से, बहुत हम्बल फैमिली, वहां से स्टार्ट किया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ 2-3 साल का, तो मुझे गर्म सर्द होके अर्थराइटिस हो गया, मतलब पैरों से दर्द स्टार्ट हो गया, जिसको गांव में अपने देसी भाषा में बोलते हैं हम गठियाबा या ये सब बोलते हैं। तो वो स्टार्ट हो गया। अब किसी की समझ में नहीं आए, किसी को पता नहीं चले कि क्या हो गया। कभी इस वैद्य को दिखा रहे हैं, कभी उस वैद्य को दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ। पहले पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ, आज भी मेरी पैर की उंगलियां थोड़ी बुढ़ी हुई हैं। फिर घुटनों पे आ गया, घुटनों से यहाँ पे आ गया, एल्बो पे आ गया। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह नहीं धो पाता था। कुछ खाना भी खाने के लिए मतलब मैं लिक्विड पे आ गया था। मगर उसके बावजूद भी मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अपना कुछ पैसे, एक छोटा सा प्लॉट बेचा या पता नहीं क्या किया, मुझे दिल्ली एक बड़े हॉस्पिटल में लेके आए। मैं उनका नाम नहीं बोल सकता। तो तब मैं था अराउंड 8-9 साल का हूँगा। तो उसने बोला इस बच्चे को बाहर बैठा दो। तो उनकी बातें मैं सुन रहा था। तो उसने मुझे बोला कि ये बीमारी डेथ के साथ खत्म होती है, और मुश्किल से ये ऐसे ही पोजीशन पे है, 6 महीने साल रहेगा, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, क्यों 2 पैसे लगा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास ये चीजें नहीं है, क्यों इतना वो कर रहे हो, कि ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती। और मैं आप सबको बता रहा हूँ कि जिंदगी में हर बीमारी क्योरेबल है, कोई बीमारी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। शुगर बीपी टेंशन, शुगर बीपी कैंसर और ये सब बीमारी नहीं होती। टेंशन लेंगे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे चला जाएगा।
और ये सब बीमारी हमें होंगी भी नहीं, क्योंकि हमें स्पेलिंग ही नहीं आती। जो ज्यादा माइंड करते हैं उनको ये बीमारी होती है। एक मैंने पहले ही बोला था, आज भी बता रहा हूँ कि जिंदगी में जिंदगी दो चीज पे टिकी रहती है, एक माइंड और मैटर। अगर हम कुछ माइंड करेंगे ना तो सब कुछ मैटर करेगा, और अगर हमने माइंड करना छोड़ दिया ना, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। तो मेरी माँ ने हार नहीं मानी, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस में कि भैया मसाज नहीं करो। मेरी माँ दिन में मुझे 15 बार मसाज करती थी, कभी तिल के तेल से, कभी सरसों के तेल से, कभी देसी घी से, कभी आयुर्वेदिक तेल से। तो कुल मिला के 8 साल बाद ऐसे चारपाई पे नॉर्मली करके, और मैंने क्या था कि मैं जहां से हूं ना, मैंने वहां पे गांव में एक मिट्टी कुश्ती देखी, एक दंगल हो रहा था, पहलवानों को थोड़ा दूध मिल रहा, थोड़ा घी मिल रहा, थोड़े पैसे मिल रहे। तो मैंने सोचा काश यार मैं भी पहलवान होता, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज्यादा मानते थे, मगर सब मजाक उड़ाते थे, सब वो करते थे। मैं एक अखाड़े में भी गया, मैं क्योंकि जर्नी शेयर करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, मगर नॉर्मली बता रहा हूँ। मैं एक अखाड़े में भी गया, हर जगह गया, किसी दोस्त को बोला लेके चलो, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि भैया आप अपने पैरों पर खड़े हो गए तो आपकी लाइफ की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट होगी, हमने देखा है ये सब है। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर मुझे एक पंडित जी मिले, पंडित सतवीर महाराज जी मिले, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, काफी न्यू किया। मगर जिंदगी में पता है क्या, कि जो ऑल ओवर एक इंसान है ना, फिजिकल डिसेबल शरीर से नहीं होता, उसकी सोच से होता है। अगर हमारी सोच सही है ना, तो हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं। और जो इंसान अपने आप कंट्रोल कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो धीरे धीरे मसाज कर करके धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हुआ, ये सब हुआ। एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपने पैर खड़ा होने लग गया, एक कदम चलता गिर जाता, किसी ने पुश कर दिया, फ्रैक्चर हो गया। जो बहुत कमजोर था, जो पहलवान करते थे पीछे से, उनके जाने के बाद मैं ऐसे मिट्टी में खेलता था, ये सब करता था। मगर काफी काफी चीजें थी जो सब किया। मगर मेरी जिंदगी का, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन है रिजेक्शन। जहां पे भी गया मैं रिजेक्ट किया गया। रेसलिंग में आया, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीच में आया, चाहे वो टीवी पे आया, जो कहीं पे भी आया, और वही चीज करने में मजा आता है। तो वहां से ना सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मौका मिला, और एक अखाड़े के एक मेंटर ने मुझे बोला था कि भैया आप भी ठीक हो गए ना तो हर बच्चा पहलवान बन जाएगा। ये मैं हजारों बच्चे देख के तब मैं कह रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या मतलब आपके यहाँ पे रेसलर कौन होता, बनना चाहता हूँ। बोला पहलवान होता जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। तो मैंने कहा इनमें से कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है, आज तक तैयारी चल रही है उधर। तो मुझे आज भी याद है, मैं 2003 में 120 केजी में सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप खेलने जा रहा था। जो बच्चा 30-40 केजी का था, वो इतना आगे आया, टूटा गिरा, 3 गुना ज्यादा मेहनत की, मगर उसकी बातें मुझे ग्लूकोज का काम करती थी, टोनिक का काम करती थी। उसके बावजूद फिर मैंने उसको बोला कि आप किसी को मत बोलना। मौका मिला कि इंडिया को रिप्रेजेंट किया, खेला, उसके बाद प्रोफेशनल रेसलिंग में आया, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बना, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन भी बनाए, और सारी चीजें जो परमात्मा ने किया, तुक्का लगा, वो सब किया। मगर मैं अपनी जिंदगी में कभी असफल होने से नहीं डरता, क्योंकि एक बार मुझे आज भी याद है कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं रेसलिंग के, रशिया के अलेक्जेंडर कैरिन हुए, उसने 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे। तो उनसे पूछा गया कि आप किसके लिए वो करते हो? बोला मैं फेल होने के लिए मैच करता हूँ, असफल होने के लिए, हारने के लिए। सब उसके सवाल पे बड़ा हास्य, मगर उसके उसके जवाब पे बड़ा हास्य, मगर उसके जवाब में बड़ा एक डीप थॉट था। थॉट ये था कि भैया जब आपके दिल से असफल होने का, हारने का, जिंदगी का इसका भय खत्म हो जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वंडर करोगे, आप अद्भुत करोगे, आप आप बहुत बेहतर चीज करोगे, और इससे बड़ा कोई कुछ है ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो ओवरकम आया है, वो आया है सेल्फ बिलीफ से, सेल्फ डिसिप्लिन से। और हर चीज को है ना, जो भी आप चीज करते हो उसको अपना समझो, अपना मानो। अगर जब तक आप अपना नहीं मानोगे ना, जैसे मान लो जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, जो कंपनी हमें जिसमें काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप उसको अपना नहीं मानोगे ना, एज ए एम्प्लॉय समझोगे, एज ए पैसे के लिए काम करोगे, तो भैया जिंदगी भर ऐसे ही काम करोगे, कभी आप वहां पे नहीं पहुंच पाओगे जहां पे आपको पहुंचना है। देखिए, सफलता और असफलता में सिर्फ का फर्क होता है, मगर उस को जो आगे से हटा देता है ना, वो वही हटाता है जो बहुत सकारात्मक सोचता है, जो बहुत पॉजिटिव सोचता है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबको बोलता हूँ कि भैया याद रखो कि
आजकल का जो हमारा यूथ है या बाकी वो हैं, वो बहुत क्रिएटिव हैं, सारी चीज हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर हर जिंदगी में कभी गिव अप मत करो। कहते हैं ना कि हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़ी खड़ी हो जाती है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला है, आज ही बोल रहा हूँ, इस दुनिया में है ना सबसे हल्की चीज पानी होता है। पानी को आप हथेली में लो, कैसे कुछ करो, पानी चला जाएगा, मगर वो पानी बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। चट्टानों क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना, लगातार बहना। तो जो भी आप काम करो ना, चाहे आपको कोई कुछ बोले, चाहे कुछ करे, आप लगातार करते रहो। और मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया में है ना सबसे खतरनाक जो असफल हो गया वो खतरनाक नहीं है, जो बिक गया वो खतरनाक है। वो कहते हैं ना कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने एक बात बोली थी कि भैया जो चुके हुए लोगों से खतरनाक है बिके हुए लोग, क्योंकि वो अपनी प्रतिभा से व्याभिचार करते हैं। यानी जो असफल हो जाता है ना, उससे खतरनाक वो इंसान है जो थोड़े से में सेटल कर लेता है कि भैया जिंदगी का गोल ये था, मेरा हो गया, मेरी रोजी रोटी चल रही है। तो वो अपने टैलेंट, अपनी प्रतिभा के साथ बहुत उसका अपमान करता है। तो जिंदगी में कभी किसी चीज पे सेटल मत होना, हमेशा कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जिंदगी तो वही है ना, संघर्षी जीवन है। जब तक हम गिरेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो उसका मजा क्या है? और फेल होने का अलग मजा है। बहुत से बोलते कि भैया मैं फेल हो गया, मैं सब, अरे मजा उसका अलग है। आप फेल तो होगे, देखो रोब से फेल हो, मगर आप ऐसे फेल हो, मैंने कोशिश की, मैं फेल हुआ, फिर मैंने कोशिश की, फिर से मैं फेल हुआ, फिर मैंने कोशिश की, फिर से फेल हुआ, मगर पहले डिफरेंस ये था, फिर डिफरेंस ये था, फिर डिफरेंस ये रह गया, फिर मैंने कोशिश की, मैं पास हुआ। मगर वो जो फेल का महत्व है ना, वो उस पास के महत्व से ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उसने बहुत सिखाया। थॉमस एल्वा एडिसन साहब ने, जिन्होंने 10,000 बार प्रयोग किए, तो 8,000 बार प्रयोग किए, और वो सब थक गई, उनकी टीम थक गई, सब टूट गई, मगर वो इंसान, जो एक बुजुर्ग इंसान लगा रहता, उससे पूछा गया कि अब क्या करें जी, अब तो मुश्किल है, ये बिजली बनाने का या बल्ब जलाने का आविष्कार हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला भैया बाकी भी कंपनी आ रही हैं और सब कर रहे हैं, हमारे से आगे। बोला नहीं नहीं नहीं, हम उनसे 8,000 कदम आगे हैं, क्योंकि हम 8,000 तरीके जानते हैं कि इससे बल्ब कैसे नहीं बन सकता। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, परिवर्तन संसार का नियम है। और आपको अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपकी बॉडी, आपकी सोच, आपका सब कुछ उस लक्ष्य पे होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि जो आपका लक्ष्य है ना, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जो मैंने किया है, वो आपको बता रहा हूँ। जो आपका लक्ष्य है ना, उसकी तरफ भागो। भाग नहीं सकते ना तो उसकी तरफ चलो, चल नहीं सकते तो उसकी बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते ना तो लेट जाओ, मगर आपका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जहां आपको जाना है। अगर आपने वो छोड़ दिया, वो नहीं किया ना, तो उसका फायदा कुछ नहीं है। बहुत ये सोचते हैं कि भैया हर सफल चीज, ये कहते हैं ना कि जो जो सफलता है ना, वो निराशा, असफलता, ढेर सारी परेशानी उनके बीच में ढकी हुई होती है। जैसे गाड़ी नहीं कवर ढक देते हैं, फिर गाड़ी अंदर से चमकती हुई निकलती है। तो ये असफलता, ये सारी चीज भी वही है कि भैया जब आप इनको फेस करोगे, जब आप मेरे से लड़ने लग जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूं कि कोई दुनिया की ताकत है ही नहीं कि जो आपको वो कर सके। और एक जिंदगी में है ना, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। जो अच्छा इंसान है ना, वो आगे जा सकता है, लेगेसी वही छोड़ता है। और ये मत सोचो कि भैया उसके पास ये सुविधा, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास छोटी गाड़ी है, मेरे पास स्कूटर है, उसके पास ये। याद रखो, लेगेसी यानी जो इतिहास बना के गया है ना, वो उन चीजों में बनाता है, उस जगह बनाता है जहां पे कोई सुविधा नहीं होती। और मैं कहता हूँ, अपने सपने को बड़ा करो, अपने सपने को इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि हद से ज्यादा। जब तक दुनिया वाले हमारे सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो हमारा सपना छोटा है। और एमवे इज द मदर ऑफ ऑल कंपनीज। अरे माँ तो माँ होती है, बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं, वो माँ से बड़े नहीं हो सकते। तो आप अपनी ताकत पहचानो। पहले मैं कोई प्रोटीन, कोई विटामिन कुछ नहीं खाता था, क्योंकि याद रखो, मैं वो इंसान हूं जो, आपकी इमेज है ना, आपकी उम्र से कई लंबी होती है। मुझे कोल्ड ड्रिंक कंपनी के ऑफर आए, मेरे अकाउंट में 800 900 ऐसे 1,000 रुपए होते थे टाइम पे, 1.5 करोड़ की। मैंने कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर छोड़ा। पता क्यों छोड़ा? क्योंकि मैं कोल्ड ड्रिंक खुद नहीं पीता। मेरा ही मानना है, अगर दो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं उनको पिला रहा हूँ, जहर पिला रहा हूँ। अपने सुपरस्टार या स्पोर्ट्स स्टार, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, काफी मिलते हैं, दोस्त भी हैं, कि हमेशा वो चीज प्रमोट करो कि भैया जो फायदा है। देखो, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एथिकल और प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा है, शुरुआत में बहुत सही लगेगा, अच्छा है, किसी से पूछूंगा, चाहे मैं गुजरात जाऊं या कहीं जाऊंगा, कि भैया प्रैक्टिकल बहुत अच्छी बात है। मगर एथिकल लाइफ का मजा ही कुछ और है। एथिकल वो जिएगा जो अपना दोस्त होगा। सबसे पहले अपने दोस्त बन जाओ।
जो कहेंगे ना कि हम इसके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, आई एम देयर फॉर यू, किसी के दोस्त नहीं होते। सबसे पहले अपने ऊपर काम करो। अगर आप अपने दोस्त बनते हो, सबके दोस्त बनते हो, और नेचर का काम करो। कहीं पानी खुला है, कहीं बिजली खुली है, कहीं कुछ है, तो भैया ये देश हमारा है, ये प्रकृति सबसे पहले माँ है ना, धरती माँ है, यानी प्रकृति माँ के बराबर है, उसके बाद सेकंड हमारी मदर है। तो उसका ख्याल रखो और हमेशा उसके बेटरमेंट के लिए काम करते रहो। तो जहां पे भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी पोजीशन में आप हो, उसके लिए मेहनत करो। और वो चीजें पसंद नहीं आ रही तो थोड़ा मुंह हो जाओ, पेड़ थोड़ी है कि भैया वहीं पे खड़े रहेंगे, ये सब कुछ करेंगे, मगर हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि मेन तो वही है ना कि, और मैंने पहले ही बोला है, पागल बन जाओ, पागल बन जाओ। जिसपे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास हम जैसे कोई पागलों में से रचता है, या कोई दूसरा तो कोई है नहीं कि वो इतिहास रचे या सारी चीजें ये सब करे। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानो। और मैं कह रहा हूं कि भैया हमेशा दूसरों की मदद करो, जरिया बनो। उन लोगों की मदद भी करो या सबकी मदद करो जो आपकी मदद नहीं कर सकते वापस, उसकी मदद करो, तो परमात्मा अपने आप मदद करेगा। मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी में मैं एक ही चीज सोचता हूँ कि हर वो चीज करनी है भैया जो हम कर सकते हैं, एक बड़े बेहतरीन तरीके से, सकारात्मक तरीके से। देखो, बुराई नहीं करनी, बुराई वो करते जो बराबरी नहीं कर सकते। और याद रखना कि जमाने वाले, दुनिया वाले हमेशा पता क्या करेंगे कि वो क्या होते हैं, वो ताली बजाने के लिए खड़े और गाली देने के लिए खड़े हैं। ताली बजवाओ उनसे, वो सारी चीज करो। पहले क्या होगा, ढेर सारे लोग आपको रोकेंगे, हंसी उड़ाएंगे, फिर वो आपकी बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको रोकेंगे, फिर आपको ढेर सारी चीजें करेंगे। मगर मैं कह रहा हूं कि एंड ऑफ द डे वो सब आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, आपका सब कुछ करेंगे, वो सारी चीज करेंगे। तो इसीलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, लगे रहो यार। और मैं भी कह रहा हूं कि जब आप ये सब हो तो उम्मीदें उससे करो ना, परमात्मा से, भगवान से करो ना। और मैं कह रहा हूं कि हम इंसान भी कमाल करते हैं, हम सब इंसान भी कमाल करते हैं। हम सब इंसान भी कमाल करते हैं, उम्मीदें इंसान से लगाकर शिकवे भगवान से करते हैं। तो भैया जो कुछ है वो परमात्मा है, बाकी हम सब बराबर हैं। और मैं तो हाँ बता रहा था कि मैंने कभी प्रोटीन नहीं खाया, मल्टीविटामिन नहीं खाया, कुछ नहीं खाया था। तो सब मेरे से वो बोलते थे कि भैया ये चीज वो चीज, मैं इनको बोलता था नहीं यार ये चीज सही नहीं है, और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ कि ये सब करना है। मगर जब से मैंने एमवे न्यूट्रलाइट का प्रोटीन खाया, मल्टीविटामिन खाया, या ओमेगा लिया, ये सारी चीज की, मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर प्रोडक्ट कोई है ही नहीं, ना इससे कोई बेहतर कंपनी है इस मामले में, ना कोई प्रोडक्ट है। अगर आप इतनी बेस्ट के साथ भी रह के आप इसको बड़ा नहीं कर पाए भैया, इसको बेहतर नहीं कर पाए, तो फिर उसका फायदा नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि अब खुद बताओ, जंगल में कितने जानवर होते हैं? शेर राजा क्यों होता है? शेर से तो बड़े भी बहुत हैं, शेर से सुंदर भी बहुत हैं, शेर से ढेर सारे बहुत है, शेर से फास्ट भी बहुत है। क्योंकि उसको पता है कि वो शेर है, वो अपने आप में बिलीव करता है। वो किसी हाथी को देखता है ना, वो इन देखता है कि इसका कितना बड़ा साइज है, वो देखता है कि भैया ये मेरा दोपहर का खाना है, लंच है या डिनर है, वो इस नजर से नहीं देखता। तो आपको जितने लोग बोले, जितने कुछ कहे ना कि भैया नहीं ये तो गलत कंपनी है, ये तो अच्छी चीजें हैं, ये प्रोडक्ट वो हैं, उन गले से लगा लेना, उनका शुक्रिया बोलना। क्योंकि अंधे आदमी के लिए दुनिया बड़ी खतरनाक है भैया, उनको बोलना कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकता हूँ। तो हमेशा अपने में विश्वास करना। मैंने कोई भी जितनी भी परिस्थिति आती है ना, जितना भी कुछ आता है, मैं उनको बड़ा हंस के लेता हूँ, लाइटली लेता हूँ। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि सामने वाले हमारे बारे में कोई जाने या ना जाने, मगर हम अपने आप को जानते हैं। और हमेशा कोशिश करो कि हर रोज 5 मिनट आपको अपने आप से मिलना है। ना भैया इस दुनिया में आए थे, खुद से मिलने आए थे और औरों से मिलके चल दिए। 5 मिनट देखो कि मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसमें मुझे जोड़ना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। बैठ के सोचो। कहते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो। आत्मचिंतन करना चाहिए, ज्यादा चिंता कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ज्यादा चिंता करोगे ना तो फिर परेशान रहोगे। और मैं एक भी बात और बोलता हूँ, तुलसीदास साहब ने बोली थी, प्रारब्ध पहले लिखा बाद में लिखा शरीर। प्रारब्ध पहले लिखा बाद में लिखा शरीर। तुलसी यूं हैरान है कि मन ना राखे धीर, कि भैया जो कुछ लिखना था लिख दिया, जो कुछ होना था हो गया, मन ये मानता नहीं है।
जो किस्मत लक भाग्य है ना, वो खाली यहाँ पे है। वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ना भगवान है ना वहां किस्मत कुछ है। बाकी सब ने लिखा है कि भैया अगर आप मेहनत करते हो, कर्म करते हो, तो आपको हर चीज देनी पड़ेगी। कोई दिहाड़ी करता, कोई किसी की मजदूरी हम रखते तो 5-10 आदमी इकट्ठे करके ले आता ना, तो परमात्मा रखेगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। बस करके तो देखो। देखो, लक किस्मत से तो मिलेगा जो आपके लिखा हुआ है, आपकी मेहनत से वो मिलेगा जो आप चाहते हो। अब आपके ऊपर है। देखो, मैं किसी चीज को नहीं मानता, भगवान पता है काम, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिस भी हम धर्म को फॉलो करते हैं, वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में नहीं है। वो भैया आपके माता पिता में है, हर इंसान में है, हर उसमें है। तो उसको हमेशा फॉलो रखो, उसको हमेशा वो करो। एक एक सेकंड में आप सबको बीच में थोड़ा सा लूंगा, क्योंकि बार बार यहाँ पे कोई बेल बजा रहा है, वो आ रहा है। मुझे 1 सेकंड दे दो, बस 1 मिनट दे दो। सॉरी। ये यहाँ पे कोई आ रहा था तो देखो, अब जैसे मैं एक होटल के कमरे में बैठा हूँ, तो जिंदगी भी वही है। 2 दिन बाद हम यहाँ से सारा सामान फैलाते, फिर सामान लेके चल जाते, चेक इन कर लेते, मगर उसके बीच में हमें बड़ा कुछ करके जाना है, कुछ बेहतर करना है। और मैं आज स्पेशली, जो जो हम कहते हैं ना कि, मैंने पहले ही बोला, आज ही बोल रहा हूँ, जो हमारा आई कैन है ना, जो आईक्यू है, उससे उससे बहुत महत्वपूर्ण है आई कैन। आईक्यू लेवल बढ़ाओ, अच्छी बात है, सारी चीजें करो। और मैं तो खुद बता रहा हूँ कि भाई मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। बाकी बच्चे 1 दिन में सीखते थे, मैं उसको गधे की तरह 3 दिन में सीखता था। मैं सारी चीजों में करता, मैं कोई बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हूँ। मगर याद रखना, हार्ड वर्क है ना, हमेशा टैलेंट को बीट करता है। टैलेंट उसमें लगा रहता है। एक वो, आपने एक छोटी सी कहानी सुनी है, ये कहानी बता रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी को बदल देगी, और इसको फॉलो करना। एक बार एक राजा को सनक सूझी कि भैया मैं अपने है ना कुछ डाक टिकट पे कुछ चेंज करता हूँ, कोई एक ऐसा चित्र छपवाता हूँ एक मुर्गे का, कि वो मुर्गा लगे। तो उसने शहर के ढेर सारे चित्रकार बुलाए कि जी, बात ये है महाराज कि ये एक से एक अच्छी पेंटिंग बना के दी उसने, एक से एक अच्छी दी। अब वो सोचा कि भाई किसको वो करे कि डाक डाक टिकट पे वो चित्र लगता, और वो उस राज्य का, वो जो जिसने चित्र बनाया है, वो ऑफिशियली उस राज्य का वो पेंटर नियुक्त हो जाता, उसको बहुत पैसे मिलते। तो उसने, राजा ने देखा कि भाई अब इसका फैसला कौन करे। एक बुजुर्ग चित्रकार को बुलाया गया जिसका थोड़ा नाम था। बुजुर्ग से पूछा गया कि भैया इनमें से एक चित्र कौन सा अच्छा है। तो बोला कि जी मैं आपको शाम तक बताऊंगा। वो उस कमरे में बैठ गया। तो शाम को राजा आया, राजा ने पूछा कि भैया इसमें से कौन सा चित्र अच्छा है। तो उसने बोला जी इसमें से कोई भी अच्छा नहीं है। बोला क्यों। बोला जी मैं यहाँ पे मुर्गा लेके आया, मुर्गे ने रिएक्ट ही नहीं किया इसके सामने, ना बोला, ना देखा, ना डरा, ना कुछ हुआ, तो ये सब इसमें जान ही नहीं है। तो राजा बड़ा हैरान हो गया। तो उसने देखा कि भैया ये तो क्या कह रहा है। बोला आप बना दो। बोला जी मेरी उम्र कम है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, 3-4 साल लगेंगे मुझे एक चित्र बनाने में। राजा ने देखा यार बड़ा सनकी इंसान है। और याद रखो, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। जो सनकी होते हैं ना, वही कुछ करके जाते, इतिहास बना के जाते हैं। तो राजा ने कहा कि यार आप एक काम करो ना, आप बना दो। बोला ठीक है, 4 साल लगेंगे महाराज। राजा ने व्यवस्था कर दी, वो जंगल में चला गया। 1 साल बाद गए जब राजा के सैनिक, तो देखा वो बैठे बैठा ना सिर्फ जो जंगली मुर्गे हैं उनसे वो घूर रहा था। फिर दूसरे साल गए, उसने देखा कि भाई उस पागल को देखो कर क्या रहा है, ऐसे घूरा। तीसरे साल गए, उसने उनकी तरफ जो आए थे देखा भी नहीं, पहचाना ही नहीं। जब चौथे साल गए तो उसको बुलाया, उठा के लाओ। उसको उठा के लेके आए, और वो राजा ने बोला चित्र कहाँ है। वो है ना उस मुर्गे की आवाज में बोल रहा था, जो मुर्गा बोल रहा था। तो राजा ने देखा, पागल हो गया। बोला हाँ भैया कहाँ, चित्र कहाँ है। बोला महाराज लाइए, ब्रश लाइए, मैं भी चित्र बना देता हूँ, पेंट लेके आइए। उसने कहा बड़ा अजीब आदमी, 4 साल लगा दिए, क्या चित्र बना देता हूँ। तो उसने ब्रश पेंट सब मंगवाए गए, तो उसने है ना 5 मिनट में एक बहुत शानदार चित्र बना दिया। सब देख के हैरान रह गए। उसने, राजा ने बोला कि इसका भी वही, इसकी परीक्षा भी वही होगी जो आपने बाकी चित्रों के लिए। एक मुर्गा लेके आया, जिंदा जिंदा मुर्गा आया। तो मुर्गा देखते ही उसको चिल्ला के भाग गया कि दूसरा मुर्गा बैठा हुआ है। तो उसने पूछा कि भैया क्या कारण है, तुमने क्या जादू कर दिया। बोला महाराज
मुझे एक सही मुर्गिया चित्र बनाने के लिए, उसके साथ सही न्याय करने के लिए 4 साल पहले मुझे देखना पड़ा कि मुर्गा क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या कुछ वो करता है। तो तब जाके मैं ये 4 साल में मुर्गे का सही चित्र बना पाया हूँ। तो भैया जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है, अच्छा करना है, बेहतर करना है, जब तक आपकी सोच, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके सांस, आपके विचार जब एक दिशा में हो जाएंगे ना, तो समझ लो कामयाबी दूर नहीं है। और जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो कि भैया चाहते हो कि आप करोड़पति बनो, उससे आगे जाओ, तो आप सोचते हो कि सिर्फ एक खुद मुझे बताओ, कोई 20,000 की नौकरी के लिए जाते उसका इंटरव्यू होता है ना, 50,000 की नौकरी के लिए वो खींच के इंटरव्यू लेते हैं, 1 लाख के लिए तो बहुत पूछते हैं। अरे भैया जिस कंपनी के साथ जुड़े हो वहां से आप करोड़ों कमाओगे, तो इसमें आप 2-3 साल नहीं दे सकते, परेशान नहीं हो सकते। परेशान कुछ नहीं होना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है। और मैं कह रहा हूं कि जब आप लगातार मेहनत करेंगे ना, लगातार वो करेंगे, तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि भैया ये सारी चीजें कैसी हैं। और मैं बताऊं कि भैया जब आप जाते हो ना, तो घर से ऐसे निकला करो कि भैया बात वो करनी है, आपको बताना है। वो कहते थे ना, गया था बाहर कि बोला जी बात की, बोला बात कैसे करता, कुछ अंधे थे कुछ अंधेरे में थे। एक ने पूछा कि भैया उनसे बात करके आया, बोला जी बात में कैसे करता, कुछ तो अंधे थे कुछ अंधेरे में थे। तो भैया जो अंधेरे में उसको उजाले में लेके आना है, और जो ऑलरेडी अंधे हैं उनके लिए भी कोई चश्मा बनवाना है उस साइज का। यानी आपको बेहतर करना है। सबसे बड़ा दान हेल्थ का दान है। याद रखो, पहले ढेर सारे दान होते थे, अगर आपने किसी को हेल्थ का दान दे दिया ना, उससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं। और मैं आज आप सबको कह रहा हूँ कि उन सबको बोल दो जो आपको कहते कि भैया फेल हो गए, सब कुछ है, ये सब नहीं कर सकते। उनको बोलो कि भैया तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तुम सबका वक्त चल रहा है, वक्त आया है, हम सब दौर लेके आएंगे। और वो दौर हम सब मिल के ला सकते हैं, बदल सकते हैं हर चीज को। और जो जिस कंपनी से जुड़े हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो कोई भारी कंपनी नहीं है, वो अपनी कंपनी है, वो परिवार है, वो माँ है, वो फैमिली है। उस फैमिली के लिए हम काम करें। और मैं आप सबके लिए आज एक ही मैसेज दूंगा, क्योंकि नहीं तो मैं बोलता रहूंगा भैया, क्यों करता रहूंगा, कि बी योर बेस्ट वर्जन। कि भैया अपने आप को, अपने ऊपर इतना काम करते रहो, इतना काम करते रहो कि आपसे बेहतर कोई इंसान हो ही नहीं सकता। दूसरे को भी कॉपी मत करो। याद रखना, कॉपी की कीमत है ना, चाहे कितनी साफ कर लो, ओरिजिनल से हमेशा कम होती है। अपने आप को बेस्ट बनो। आपसे खुद बताओ ना, हमारे पास टाइम फालतू है, तो भगवान जी के पास कहाँ फालतू टाइम है। उसने सबको बेस्ट वर्जन बनाया है। तो याद रखो, जो आपको इग्नोर करता है, जो आपको ये सोचता है कि भैया वो कर रहा है, तो समझ लो उसकी नजर आपके ऊपर ही है। वो आपको ही देख रहा है, आपको ही वो सब कुछ कर रहा है। तो आप अपने आप, जब आप अपने आप को तराशेंगे, तो दुनिया वाले आपको खुद तलाशेंगे। तो बस आपका बेस्ट वर्जन बनो। जो मोरल ऑफ द जो मेरी बातचीत है, जो नॉर्मली है, क्योंकि मैं भी थोड़ा जल्दी आया, जल्दी में वो किया। सबसे पहले अपने आप में विश्वास करो, सेल्फ बिलीव। सेकंड थिंग, जहां आपको जाना, जो आपको कुछ करना, जो आपका सपना है, भले ही नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मगर सपना कभी चेंज मत करो। सपने देखोगे तभी तो पूरे होंगे ना। उसके लिए एम लगा दो, जान लगा दो। तीसरी चीज, हमेशा सबकी मदद करो, क्योंकि सामने वाला जो कर रहा है भैया उसे कर्म है, हमारे कर्म हम जानते हैं। चाहे वो आपकी मदद कर पाए या ना कर पाए, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है, जिसमें भी जीव है, कुछ भी है। चौथी चीज, पहली माँ धरती माँ है, पृथ्वी है सब। तो जहां पे भी आपको दिखता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं सुबह उठते एक बात सोचता हूँ कि व्हाट आई कैन गिव टू माय सोसाइटी, व्हाट आई कैन गिव टू माय कंट्री। कि मैं अपने समाज और देश में मैं क्या उसका निर्माण कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप सबको समझा रहा हूँ, देश उससे नहीं चलता, देश उससे नहीं बनता कि भैया सरकार बना दी, या ये लॉन्च हो गया, वो चीज कर दी, पार्लियामेंट हो गया, ये सब बन गया। आपके हिस्से का काम आपने कर लिया, मेरे हिस्से का काम मैंने कर लिया, तो भैया हमारे हिस्से का देश वहीं पे बन गया। और वो देश हमें बनाना है। और सारी चीज, इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो हम चाहेंगे ना, हम चेंज करते हैं, कर सकते हैं हर चीज को। वो नहीं कर रहा, सरकार को हम चुनते हैं। तो आपको अपने हिस्से का देश बनाना है। फिर आपको अपने बेस्ट वर्जन के लिए आपको तलाशना है। आपको बिल्कुल कॉपी नहीं करना कि मैं ये बन जाऊं या वो बन जाऊं, या ये इसके पास ये इसके पास वो है। याद रखना, हर फल का स्वाद अलग होता है। सूर्य दिन में चमकता है, चांद रात में चमकता है, दोनों की कोई महत्व वो नहीं है। और याद रखना कि चिड़िया की जो क्वालिटी है ना, बाज को देख के उसको घबराने की जरूरत नहीं है।
जो चिड़िया कर सकती है वो बाज नहीं कर सकता, और जो बाज कर सकता है वो चिड़िया नहीं कर सकती। तो हम सब बेस्ट वर्जन हैं। अपने आप को पहचानो और कोशिश करो कि अपने लिए सब जीते हैं, अपने लिए सब जीते हैं। अपने लिए तो भैया चिड़िया, कौवा, चींटी सब जीते हैं। अगर हम किसी का जरिया बन पाए, किसी के लिए कुछ कर पाए, जिंदगी वही है। और मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, द बेस्ट लिविंग इज सेल्फलेस गिविंग। अगर आप किसी के लिए हमने कुछ कर दिया, या किसी के लिए हमने थोड़ा सा भी कुछ किया ना, मैं कह रहा हूं कि भले ही सामने वाला कुछ करे या ना करे, माफ करना और किसी के लिए कुछ करना ना, यहाँ पे बहुत शांति आएगी। इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं। जिंदगी चाहिए, मैं कह रहा हूं कि जिंदगी बड़ी हो या ना हो, मगर जिंदगी है ना, लंबी हो या ना हो, मगर जिंदगी सही होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और वो अच्छी जिंदगी कब हो सकती है? जब हम कुछ देना स्टार्ट करेंगे। लेने से खुद बताओ ना, सम्मान अवार्ड कोई कभी लेने वाले को मिला है? वो सम्मान अवार्ड हमेशा देने वाले को मिला है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या देते हो। जब खाली टाइम मिले तब काम करो, किताबें पढ़ो, बाकी चीजें करो, और अपने दोस्त बन जाओ, एक्सरसाइज करो। अगर ये शरीर आपने संभाल लिया ना, तो आपने समझ लो 70, 80, 90% आपने सक्सेस हासिल कर ली। 10% की चीज है, वो सब हो जाएगी, वो डेट की बात है। और अगर आपने ये शरीर नहीं संभाला ना, ये शरीर आपने इधर उधर कर दिया, तो मैं कह रहा हूं कि भैया सब कुछ पाके भी हम खाली आते हैं। वो कहता ना, कह खगड़ अणे खाली। तो आपको शरीर के ऊपर काम करना है, आपको उसमें वो करना है, और इस जिंदगी में खुश रहना है ना भैया। जिसने कुछ किया उसको माफ कर दो, जिसने नहीं माफ कर सकते भूल जाओ। और बस याद वही रखना है कि एक लक्ष्य के साथ सोना है, लक्ष्य के साथ उठना है। और भगवान जी वो आपके दिल में है, आपके माता पिता में है, जो आपके गुरु हैं उनमें है। और जो आप काम करते हो, उस काम को खुद बताना। कोई मंदिर में जाते हो, ऐसे नौकरी का उस करने जाते हो, पूजा करके जाते हो ना, जब भी आप काम पे निकलते हो, जब भी आप किसी बात करने निकलते हो, तो इससे बड़ी कोई पूजा है नहीं भैया। इसका हाथ जोड़ के किया करो कि इससे बड़ी कोई चीज है ही नहीं, ना हो सकती और ना की। और याद करना कि कुछ लोग है ना ठोकर खा के बिखर जाते हैं, और कुछ लोग ठोकर खा के इतिहास रच देते हैं। अब वो आपके ऊपर है। हम तो ठोकर खा के ठाकुर बन ही रहे हैं सारे। वो तो बनना भी चाहिए। जब तक ठोकरें लगेंगी, जब तक उसका नहीं होगा, तो उसका फायदा नहीं है। और कई काम है ना बेवजह करो, जहां पे वजह आ गई तो उसका फायदा क्या है? बस अपने ऊपर विश्वास करो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, और हार मत मानो कभी जिंदगी में। कुछ भी हो जाए भैया, हार नहीं मानना है। वो कहते हैं ना, कई बार आखिरी चाबी ताला खोल देती है। बस लगे रहो, यही मैसेज है, यही सब कुछ है। और बी ए हम्बल, गुड ह्यूमन बीइंग बनो हमेशा। सबको नमस्ते। और भैया कुछ ऊपर नीचे कुछ लगाओ, गलत लगाओ तो सबको माफी। खुश रहो, परमात्मा खुश रखे। नमस्ते। थैंक यू।